साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो भी छोटा है, बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। उन सब सारे क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैंने परसेंटेज के बारे में बताया, इससे पहले दिया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। परसेंटेज में छोटी छोटी चीज़ बताई गई है, वो आप जरूर देखें पहले। ये भी कोई बड़ी नहीं, ये भी भाषा आधारित है और छोटा प्रश्न है, इसको भी देखिए और ये आपको बड़ा आसानी से समझ में भी आएगा। सबसे बड़ी गलती आप लोग करते क्या है कि जब भी मैथ को बैठते हैं देखने के लिए तो आप चुपचाप जीएस की तरह बैठ जाते हैं। जीएस हो या कोई भी चीज़ हो, आप कॉपी कलम लेकर के बैठे फर्स्ट टाइम। अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठते हैं तो आपको 100% समझ में नहीं आएगी। अगर आप 100% समझना चाहते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठना पड़ेगा आपको। तो आइए, आप अगर नहीं लिए हैं तो आप ले करके ले लें और बैठिए। आप फर्स्ट टाइम आप इसको साथ साथ में लिखिए और जो चीज़ नहीं है उसको पहले बनाए, फिर आगे बढ़े, फिर एक को बनाए, फिर आगे बढ़े, फिर एक को बनाए, फिर आगे बढ़े। इस तरह से एक बार आप पूरे कंप्लीट वीडियो तक को उसको देखें और बनाएं। मैथ को बनाते हुए बनाते रहें और आगे बढ़ते चले। जब पूरे मैथ को बना लें, वीडियो भी खत्म हो जाए, दोबारा आप बिना कलम कॉपी का देखें, आपको बेझिझक बड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं ना। उम्मीद करते हैं आप लोग ले लिए होंगे कॉपी कलम। अब हम लोग आगे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने परसेंटेज के बारे में बताया है, इससे पहले बता दिया, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। परसेंटेज का जो सिंबल होता है ये होता है। परसेंटेज का जो सिंबल होता है ये, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो ये 1/100 होता है। आप भली भांति जानते हैं इसको अच्छी तरीके से, पहले देख चुके हैं इससे पहले। चलिए, मैं इसको तो जान ही गए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको बोल दिया जाए कि 500 का 10% का मान कितना होगा, कितना 500 के 10% का मान कितना होगा, तो इसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से, ये 500 ले और 10%, और परसेंट का मतलब तो 100 होता है, नीचे 100 नीचे लेते, ये मतलब 5 दाई 50। इस तरह से 500 के 10% का मान जो हुआ वो आपका जाकर के 50 हो गया। अब आगे हम जा रहे हैं और आगे हम आपको बता रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 800 के 10% का मान कितना है, किसका, 800 के 10% का मान, तो आप क्या करें, 800 ले और गुना 10, और इस परसेंट का मतलब तो नीचे 100 होता है ना, आप नीचे 100 लिखते हैं। इस तरह से ये 0 और ये 0 खत्म हो गया, 8 दाई 80। तो इस तरह से 800 के 10% का मान कितना हो गया, तो आप करके 80 हो गया। अगर आपको और एक नंबर देते, जैसे मान लो 1200 दे दिया और आपको बोल दिया कि 20% का मान कितना होगा, 800 के 20% का मान कितना होगा, 1200 के 20% का मान कितना होगा, तो आप कुछ ना करें, ये 1200 है ना, और ये 20% का मतलब नीचे 100 हो गया। ये और ये आपका कट गया, 12 दूना 24 और एक 0 आकर के बैठा दिया, ये 240 आपका हो गया। आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन ध्यान दें, आप चाहे तो इसको और भी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे, सबसे पहले किसी भी चीज को बताएं तो आप आगे आगे भागने की कोशिश ना करें, उसको पहले रिलैक्स होकर के देखें। हम भी तरीका बताएंगे आपको शॉर्ट, पहले आप उसका विस्तार बताएंगे, फिर आप उसका शॉर्ट बताएंगे। इसे जल्दी भागने के चक्कर में आप किसी चीज को समझ नहीं पाओगे, इसलिए पहले देखो। अभी हम तुरंत बताएं कि 800 के 10% का मान कितना होता है। तो 800 के 10% का मान निकालना तो कुछ मत करें, एक अंक के बाद दशमलव डाल दें, 80। यही निकाल के दिए थे अभी हम। अगर आपको 500 दे दे और बोले इसका 10% का मान कितना है, तो कुछ ना करें, एक अंक के बाद दशमलव दे दे, कितना हो गया, 50। समझ गए होंगे आप। अगर आपको दे दे 400 और बोले इसका 10% का मान कितना है, कुछ ना करे, एक अंक के बाद दशमलव डाल दिए, 40, है ना। अगर आपको दे दे 300 और आपको बोले 10% का मान कितना है, तो एक अंक के बाद दशमलव डाल दे, कितना हो जाएगा, 30। अगर आपको दे दे 1100 और आपको बोले 10% का मान कितना है, तो क्या करें, एक अंक के बाद दशमलव डाल दे, कितना हो गया, 110। अगर आपको दे दे 1500 और आपको बोले 10% का मान कितना है, 10% याद रखिए, क्या अभी 10% बता रहे हैं, तो क्या करें, एक अंक के बाद दशमलव डाले, ये कितना हो जाएगा, 150। अगर आपको बोले 1800 का 10% का मान कितना होगा, तो एक अंक के बाद दशमलव डालें, कितना हो जाएगा, 180। ये तो रहा लास्ट में 0। अगर 1855 दे दे और इसका 10% का मान निकालने बोले, तो क्या करेंगे,
वही काम करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव डालेंगे, वही हो जाएगा 185.5, वही आंसर हो गया। अगर बोलेगा 2255 या 2285, इसका 10% का मान कितना होगा, तो वही होगा, एक अंक के बाद दशमलव डाले यहाँ पे, कितना हो जाएगा 228.5। तो अभी मैंने 10% का मान निकालने सिखाया। मैं आगे और इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं भाषा जो प्रश्न है उनके ऊपर उसके ऊपर जा रहा हूँ। इसको देखिए, बड़ा आसान है ना, तो समझे। तो पहला नंबर प्रश्न को आप पढ़ें। पहला नंबर प्रश्न बोल क्या रहा है? पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या है। प्रश्न क्या बोला है? यदि किसी संख्या का कितना 35% 63 है तो संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या के बारे में बात कर रहा है। क्या हम लोग उस संख्या के बारे में जानते हैं? नहीं। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। क्या किए, मान लें कि वो संख्या क्या है, x। अब का मतलब गुना होता है। उस संख्या का कितना परसेंट, उस संख्या का 35% कितना है, 63 है। उस संख्या का 35% जो है 63 है। प्रश्न यही बोला है ना, यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का, ये संख्या मान लीजिए, किसी संख्या का कितना परसेंट, 35%। ध्यान दे, पहला वाला भाषा है, आप इसको अगर समझ गए तो सारा बन जाएगा, है ना। पहला प्रश्न है, इसको आप गौर से ध्यान दें। क्या बोले हैं, यदि किसी संख्या का क्या, यदि किसी संख्या का कितना 35% क्या है, 63 है, तो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, यही बोला गया है। ठीक है, कुछ नहीं है, x गुना 35 और परसेंट का मतलब तो नीचे 100 हो जाता है, बराबर 63। आप ऐसा कर सकते हैं, 7 5 35 ऊपर ऊपर कटा सकते हैं और 7 9 63। इस 5 से इसको कटा सकते हैं, 5 दूना 10, नीचे 20 हो गया ना। लिखिए, मैं फिर लिख देता हूँ 20, और इधर कितना है 9। तो इस तरह से ये नीचे है तो ये जाकर उधर गुना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 9 दूना 18 यानी 180। तो इस तरह से वो संख्या क्या निकला, 180। आशा करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान था। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और सेम उसी तरह से प्रश्न देखिए। बोला यदि किसी संख्या का 20%, वही चीज है कि नहीं, उस समय क्या था 35 था, यहाँ पर क्या है 20। यदि किसी संख्या का कितना परसेंट, 20%, कितना है 120 है, तो वह संख्या क्या है, वही बोला गया। यदि किसी संख्या को वही मान लें, वह संख्या मालूम है क्या, नहीं। जिस संख्या के बारे में बोल रहा है, क्या उनको वो संख्या मालूम है, नहीं। प्रश्न बोल रहा है यदि किसी संख्या का कितना 20%, तो मान लेते वो संख्या क्या है, x है। दूसरा नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या का मान ली वो संख्या क्या है, x है, उसका कितना परसेंट, 20%, कितना दिया हुआ है 120। बोल रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या क्या है, आपका यही पूछा, वो संख्या क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, x गुना ये 20% जो है ना, परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे 100 बराबर 120। हम इसको क्या करेंगे, 20 से 20 पंचे 100 ऐसे हम कटा देंगे, कोई दिक्कत है। तो इस तरह से क्या हो गया, x/5 बराबर कितना हो गया 120। अब क्या होगा, ये जो 5 है उसके साथ गुना हो जाएगा, 12 पंचे 60 यानी 600 हो गया। तो इस प्रकार वो संख्या कितना निकला, 600। आशा करते हैं कि दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर आप कमेंट करें, है कि नहीं। लेकिन उम्मीद है आप रिलैक्स होकर के देख रहे होंगे तो जरूर समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, है ना। चलिए पढ़िए, तीसरे नंबर प्रश्न को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है। इससे पहले जो था सिर्फ 1% दिया हुआ था। इससे पहले पहला और दूसरा में जो था वो केवल 1% था, 35% इसमें दिया हुआ था, इसमें 20%। तीसरा वाला प्रश्न में क्या है, 40% भी दिया हुआ और 16% भी दिया हुआ। चलिए जब 2% दिया हुआ रहे तो इसको कैसे बनाए। प्रश्न तो वही बोला, यदि किसी संख्या, क्या वो संख्या मालूम है क्या, नहीं। अगर संख्या मालूम ना रहे तो सीधा क्या मान लेना, x। वो संख्या क्या है, x। यदि किसी संख्या का कितना परसेंट, 40%, संख्या कितना 40%, का मतलब गुना होता है, का 16%, कितना दिया हुआ है 8 है। आशा करते समझ में आया होगा, आगे बढ़े। बोला यदि किसी संख्या का कितना 40% का 16% कितना है 8, तो बोल रहा वो संख्या क्या है। चलिए अब उस संख्या को निकालने की ओर जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो परसेंट है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे 100 के रूप में चला जाएगा। इसमें भी परसेंट है तो 100 के रूप में नीचे चला जाएगा, और इधर कितना है 8।
अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 एका 8 और 8 दूना 16, ऐसे हम कटा सकते हैं। आप समझ भी रहे होंगे, भली भांति पूरे तरीके से आप समझ रहे होंगे। एक 0 है और ये एक 0, इस तरह से भी आप कटा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कटा सकते हैं 4 एका 4 और यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, बचा कितना 2, 10 कितना हो गया 20, 4 पंचे 20। इस तरह से आप ये भी कटा सकते हैं, 2 पंचे 10। तो इस तरह से ऊपर में कितना बचा x और नीचे 25 पंचे 125 और इधर कितना है 1। तो इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा 125 का 125, ये गुना हो जाएगा, यानी वो संख्या कितना निकला 125। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। आप जरा सा भी आंख को इधर उधर न ले जाए, अपने दिमाग को इधर उधर न ले जाए, आप इधर फोकस करें, आपको जरूर समझ में आएगा। कुछ तो समय का बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा भी वही प्रश्न है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न भी वही बोल रहा है। क्या चौथा नंबर प्रश्न जो बोल रहा है, देखिए यदि किसी संख्या का 30% का 15% कितना है 18, तो संख्या क्या है। यहां भी वही है, कोई संख्या है, वो संख्या दिया हुआ नहीं, हम लोग मान लेते हैं वो संख्या क्या है x, और 2% दिया हुआ। पहला कितना दिया हुआ 30%, संख्या का 30%, फिर का दिया हुआ है का 15%, कितना दिया हुआ है 18। तो बोल रहा वो संख्या क्या है, संख्या के बारे में पूछ रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं। x है 30% दिया हुआ है, परसेंट का मतलब नीचे क्या हो जाएगा 100 गुना 15 है, परसेंट का मतलब नीचे क्या हो जाएगा 100 बराबर कितना हो गया 18। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, ऊपर पर कटा सकते हैं जब बराबर रहे ना, जब बराबर रहे तो ऊपर पर आप कटा सकते हैं। 6 पंचे 30 और 6 तिया 18, 3 एका 3 और 3 पंचे 15, यहाँ पूरे खत्म हो गया है। अब हम आगे और भी कटा सकते हैं। देखिए 5 से 5 दूना 10, और फिर इस 5 से इसको कटा दे, पंचों का 20। इस तरह से ऊपर में x बच गया, नीचे 4 गुना 100, और इधर जो है मात्र 1 बचा हुआ। तो इस तरह से ये जो नीचे दिया हुआ, ये 4 को 100 से गुना करेंगे 400 हो जाएगा, वो 400 इस साइड चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 400। इस तरह से चौथा नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। और चौथा नंबर प्रश्न जो दिया है वो 4 से आंसर आया। तो आप 1% वाला भी 2% वाला भी आपको समझ में है। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न भी कुछ है नहीं, बड़ा आसान है, पढ़िए। थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि टफ है, बड़ा आसान है, बेसिक है। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6 के बीच अंतर है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहीं थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर परसेंट होगा, यहाँ पर परसेंट है ना। अब ध्यान दें, तो बोल रहा 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6% का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 600 का 5/6 निकाल लेते हैं। कितना नंबर 5वां नंबर प्रश्न में 600 का कितना निकाल लेते हैं, 5/6 का मान कितना आता है। तो कितना हो जाएगा 6 एका 6 100 हो गया। इस तरह से कितना हो जाएगा 500। तो इस तरह से 600 का 5/6 तो 500 निकला। अब हम लोग निकालते हैं 600 का 5/6% का मान, है ना। इधर 600 है गुना 5/6, और परसेंट का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि 1/100 होता है। ये 2 0, ये 2 0 खत्म हो गया, ये 6 और 6 भी कट गया, क्या बच गया सिर्फ 5 आया। तो 600 के 5/6 का मान जो आया वो 500 आया। देख लीजिए 600 का, आप थोड़ा सा और अच्छा से इसको समझे, है कि नहीं। आप इसको और अच्छा से समझने का कोशिश करें। देखिए यहाँ पर 600 का 5/6 का मान जो आया वो कितना आया 500 आया, जबकि 600 का 5/6%, यहाँ परसेंट है, ध्यान देखिए वाला परसेंट है, कि मान कितना आया आपका सिर्फ 5 आया। तो इस तरह से यहां से वैल्यू आया वो आपका 500 आया। कितना आया 500, जबकि यहाँ कितना आया 5। ये दोनों के बीच अंतर बोला, अंतर मतलब माइनस होता है। देखिए यहाँ अंतर बोला है ना, अंतर का मतलब माइनस, घटाना होता है। जब इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 495, यानी इसका आंसर जो आया वो 495 आया। आशा करते हैं कि आपको भली भांति और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। 6ठे नंबर प्रश्न।
देखिए हम ज्यादा हड़बड़ा करके नहीं पढ़ाएंगे, और जिसको थोड़ा जल्दबाजी है तो आप आराम कर सकते हैं ना, जल्दबाजी नहीं, आराम से आप अब रिलैक्स होकर के बैठे, रिलैक्स होकर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगी, हड़बड़ में कुछ नहीं समझ में आएगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं इधर। तो प्रश्न नंबर 6 देख रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है वो देखिए क्या बोल रहा है कि 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। प्रश्न है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। इसका मतलब हो गया कि 2 घंटा जो है ना वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछ ले तो आप बड़ा आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न यही बोला है ना कि 2 घंटे दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2 घंटा किसका, दिन का। एक दिन में कितना घंटा होता है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक दिन में जो है 24 घंटा होता है। उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि जो 2 घंटा है वो 24 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह से 2/24 और गुना आप 100 इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न क्या बोला है 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो आप जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा, तो वही 2 घंटा 24 घंटा कितना प्रतिशत है इसी बारे में पूछना चाहते हैं। तो आप 2 घंटा ऊपर लेते 24 नीचे, इस तरह से आप इधर कटाएंगे कितना हो जाएगा 2 1 2 2 दूना 4। आप इसको इस तरह से भी कटा सकते हैं 4 3 12 और इधर 4 दूना 8 बचा 2 4 5 20 कितना हो गया 25/3। इस तरह से 3 8 24 बचा कितना 1 1/3। 8 सही 1/3% आएगा। तो 2 घंटा जो है वो 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है तो 8 सही 1/3%, 8 पूर्णांक 1/3% होता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं जा रहा हूं 7वें नंबर प्रश्न की ओर, और 7वां नंबर प्रश्न ठीक वही चीज है। क्या बोला एक दिन का कितना प्रतिशत 24 घंटे 4.5 मिनट होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटा 30 मिनट जो है ना वो एक दिन का कितना परसेंट है, कितना 4 घंटा 30 मिनट। सबसे पहले आप जाने कि 4 घंटा 30 मिनट को जो है ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये तोड़ करके लिख देते हैं। जैसे 4 घंटा 30 मिनट है ना, तो हम इसको क्या कर रहे हैं घंटे में बदल रहे हैं 4 घंटा। तो 30 मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 60 से भाग देंगे। अब ये घंटा बदल गया तो इस तरह से 30 1 30 और 30 दूना 60। तो 4 घंटा 1/2 घंटा हो गया। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 4 घंटा प्लस 0.5 घंटा। इस तरह से जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 4.5 घंटा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है ना 4.5 घंटा को 4.5 घंटा लिख सकते हैं। अगर 5.5 घंटा को लिखना हो तो 5.5 घंटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से 4.5 घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4.5 और प्रश्न में यही बोला है कि 4.5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत। तो हम लोग अभी तुरंत जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। तो 4.5 घंटा ये एक दिन का कितना प्रतिशत, इसको 100 से गुना कर देंगे। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 0। इस तरह से ये 0 और ये 0 खत्म हो गया। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 3 से इसको कटाएंगे ना तो 3 1 3 बचा 1 3 5 15 और इधर 3 8 24। ये 2 से कट जाएगा 2 चौके 8 इधर 2 पंचे 10। इस तरह से ये 15 5। तो आइए हम लोग, तो यहाँ प्रश्न क्या है आपका कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 4.5 घंटे को कैसे लिखेंगे। तो 4.5 घंटे को जो हम लोग लिखेंगे 4.5 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो 4.5 घंटे को 4.5 इस तरह से लिख सकते हैं। और ये बोल रहा एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन का कितना प्रतिशत हम लोग जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। इस तरह से 24 नीचे लिख देंगे और गुना 100। ये आपका हो गया। ये दशमलव को हम उड़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10। अब इस तरह से ये 0 और ये 0 खत्म हो गया। हम इसको कटाएंगे 3 से तो 3 1 3 बचा कितना 1 15 हो गया। 3 5 15 और इधर 3 8 24। फिर ये 2 से कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 5 10। इस तरह से 15 5 75 हो जाएगा और नीचे 4 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे 4 1 4 बच हो गया, कितना बचा 3 तो 35 हो गया ना। तो 35 को हम लोग 4 8 32 बचा कितना 3 3/4।
इस तरह से 4.5 घंटा जो होता है वो एक दिन का 18 सही 3/4% होता है। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब हम 8वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न जो है बड़ा ही आसान, जितना बोला जाए कम है। बोला है 8वां नंबर प्रश्न 25% का 25% कितना होता है? तो कुछ नहीं, 25% का मतलब तो गुना होता है। 8वां नंबर प्रश्न का 25% कितना होगा? तो 25% का 25%, 25 और परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है, गुना 25% का मतलब नीचे क्या होता है? 100। तो 25 गुना 25 कितना होता है? 625 होता है, और नीचे कितना हो जाएगा? 4 शून्य हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि नीचे 1 0 हटाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, और 3 0 हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। यहाँ तो 4 अंक है और ऊपर 3, नीचे 4 0 है और ऊपर तो 3 अंक है, दशमलव बैठाए कैसे? तो हम अपने मन से 1 0 यहाँ पर बैठा सकते हैं। अब ऊपर भी 4 अंक हो गया, नीचे भी 4 0 हो गया। अब हम बैठा सकते हैं क्या? 4 अंक के बाद दशमलव। इस तरह से 0.0625 लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव से पहले 0 लिखे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं 8वां नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। इस तरह का प्रश्न आप ऊपर भी किए थे, है ना? देखिए यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा जो है उसी तरह का प्रश्न है 9वां नंबर। यह आपको भली भांति अपने आप बन जाए, देख करके ही आपका मन गदगद हो गया होगा, है कि नहीं? इस तरह का प्रश्न तो अभी तुरंत बनाए। देखिए क्या है 9 नंबर में, 300 का 25%। 9वां नंबर प्रश्न जो क्या बोल रहा है? 300 का 25%, है ना? 25% का 20% कितना होगा, ऐसा ही ना? आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, जब आप 3 नंबर में, हम 3 और 4 में बता ही दिए तो फिर 9वां नंबर में उसको क्यों रिपीट किए? तो उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि वहां संख्या नहीं दिया हुआ था, संख्या पूछ रहा था, जबकि यहाँ संख्या दिया हुआ है। यहाँ पर इनका सोल्यूशन पूछ रहा है कि इनको ऐसा करने पर क्या आएगा। समझ गए ना? देखिए वहां पर प्रश्न नहीं दिया हुआ, यहाँ संख्या दिया हुआ 300, यहाँ पर किसी संख्या यानी संख्या पूछ रहा था, यहाँ संख्या दिया हुआ है ना 300। अब 3 नंबर और 9। तो अब इसको देखिए कैसे बनाना, बड़ा ही आसान है। 300 है, 25 है, और परसेंट का मतलब तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 गुना 20 है ना, तो 20 बाय नीचे 100 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 2 0 और ये 2 0 खत्म हो गया। 25 चौका 100, 4 बार में कट गया, 4 पंचे 20, इस तरह से 5 तिया 15। क्या हुआ? 300 का 25% का 20% का मान कितना आया? 15। आशा करते हैं आप भली भांति और बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि y का x% जोड़ x का y% किसके बराबर है? क्या है 10वां नंबर प्रश्न? y का मतलब गुना होता है, x% जोड़ x का मतलब गुना होता है, y% किसके बराबर है? तो सबसे पहले आप देखिए जो y गुना x% है इस तरह से, तो उसको क्या ऐसा लिख सकते हैं? x गुना y और परसेंट, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। और यहां पर क्या है? x गुना y परसेंट तो है ही। अब यहां पर क्या हम इसको लिख सकते हैं? xy% जोड़ xy परसेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए एक तो xy है और यहां पर भी एक तो xy है, तो एक तो xy और एक तो xy कितना हो जाएगा? 2 तो xy परसेंट हो जाएगा, है ना? तो बस आपका इतना ही। अलग अलग प्रश्न में इसको अलग अलग तरीके से दिया जाता है, xy का 2% भी कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। xy को इधर कर दिए, 2 को परसेंट के साथ में कर दिए। इस तरह भी प्रश्न पूछता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए 10वां नंबर भी आपको प्रश्न दिया है, हालांकि यही आंसर इसका हो गया, आपका 10वां नंबर प्रश्न भी हो गया। चलिए अब हम 11वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि y का 90% x है तो y x का कितना प्रतिशत है? देखिए इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है और अच्छे तरीके से आप समझे। प्रश्न क्या बोला है? y का
90% क्या है, x है। चलिए पहले तब प्रश्न को, पहले हम इसको बात करते हैं। 11वां नंबर प्रश्न जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, y का 90% का मतलब तो गुना होता है, 90% किसके बराबर है, x के बराबर। y का 90% x के बराबर है। हम लोग इसको लिख सकते हैं y गुना 90 और परसेंट का मतलब तो नीचे 100 हो जाएगा, बराबर है x। ये 0 खत्म हो गया। इस तरह से इधर जो है 9/10 हो गया और इधर x है। इस y को हम इस साइड लेकर जाते हैं, तो इस तरह से x का मान कितना हो गया 9 और y का मान कितना हो गया 10। ऐसा करते ही आपको भली बनती बढ़िया समझ में आ गई। यानी x का मान 9 हो गया और y का मान 10 हो गया। अब देखिए यहाँ प्रश्न बोला है y x का कितना प्रतिशत, तो कौन y, देखिए ध्यान रहे किसके बारे में पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे x के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में, वो f है, क्या बोला y के बारे में बोला, y किसका, x का। ध्यान दे y x का कितना प्रतिशत है, कौन y, तो ध्यान रहे किसके बारे में पूछ रहा है, y के बारे में। y किसका, x का, y किसका, तो x का। जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिख देना। किसके बारे में पूछ रहा है, y के बारे में, कि y जो है ना वो किसका, x का कितना प्रतिशत है। फिर से ध्यान दें किसके बारे में पूछ रहा है, y x का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर y के बारे में पूछा, जिसके बारे में पूछेगा ऊपर लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह से गुना 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए y का मान जो है वो कितना है 10 है और x का मान 9 है, गुना 100। इस तरह से 10 को 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 और इधर क्या है 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 1 का 9, फिर 10 हुआ 9 1 का 9, फिर 10 हुआ 9 1 का 9, 1/9%। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और बढ़िया से समझ में आएगा। अब हम चले ठीक 11 के तरह ही 12वां नंबर प्रश्न है और हूबहू उसी तरह से है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कोई त्रुटि रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप 12वें नंबर प्रश्न से क्लियर कर लें। चलिए हम 12वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न में क्या बोला देखिए, x y का 80%, ठीक उसी तरह से जिस तरह से यहाँ y का 90% x है, उसी तरह से x जो है ना वो क्या है, x जो है वो y का 80% है। x जो है वो किसका, x का मान जो है y के मतलब गुना होता है 80%, है ना, 80% के बराबर। अब हम इसको साफ करते हैं। यहाँ पर x बराबर y गुना 80 को हम लोग लिख सकते हैं 80/100। इस तरह से हम लोग यहाँ कटाएंगे तो 20 चौका 80 हो जाएगा, यहाँ पर 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, x है ये y इधर है तो इस बराबर के इस पार आएगा तो नीचे आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4 और नीचे 5। इस तरह से x का मान 4 निकल गया और y का मान 5 आ गया। आप समझे होंगे, अपनी बातें अच्छे से समझे होंगे। अब तो ये दिया हुआ था उसके बारे में बात की, अब पूछ क्या रहा, बोल रहा y किसके बारे में पूछ रहा, y के बारे में पूछ रहा है। y 2x का कितना प्रतिशत है, किसका 2x का, कौन y। तो यहाँ पर फिर जो है ना y के बारे में पूछ रहा है और अभी हम तुरंत बताएं जिसके बारे में बोला जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है। जिसके बारे में पूछा जाएगा क्या करना, ऊपर देखिए। यहाँ पर क्या बोला, y 2x का कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में पूछ रहा है, y का। देखिए y के बारे में पूछ रहा है, y किसका 2x का, तो y के बारे में पूछा इसलिए उसको y को ऊपर रखेंगे, 2x को नीचे और गुना 100 कर देंगे। अब देखिए y का मान कितना है 5 है, 5 लिख दिए और 2 हो गया और x का मान तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 और गुना 100। अब चाहे इसको कटा सकते हैं, 4 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 25, 100 है ना 25 कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा और नीचे कितना है 2। इसको 2 से कटाएंगे तो 2 6 12 और 2 दूना 4 बचा 1/2%। इस तरह से आप जो इन सारे प्रश्नों को बड़े ही आसान तरीके से समझे होंगे, है कि नहीं। आप सबसे पहले करें क्या, इन सबको आसान से समझने के लिए, अगर थोड़ा बहुत किसी को भारी लग रहा होगा तो इसमें समझ भारी है नहीं। आप सबसे पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करें, रोक करके प्रश्न को पढ़ें। अब प्रश्न को पढ़ने के बाद आप क्या करें, प्रश्न को पढ़ें तब फिर उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। फिर पहला खत्म हो जाए, दूसरा प्रश्न को जब आए तो फिर आप वीडियो को रोकें और फिर पहले दूसरे प्रश्न को पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन करें। आप इस तरह से करें, आपको सारा प्रश्न यूं ही चुटकी में बन जाएगा और बड़ा आसान है।
ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आप इन सब प्रश्न को देखें, अगर ये आपको समझ में आएगा तो मैं इनसे भी थोड़ा सा आगे और इसके थोड़ा सा लेवल ऊपर आऊंगा बनाऊंगा, है ना। तो आप इसको पहले बढ़िया समझें। मैं आज हर रोज की तरह फिर आज एक प्रश्न दे रहा हूं, आप इस प्रश्न को बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। किसका? तो आप बताएं चलिए मैं 800 का ही दे रहा हूं। 800 का 10% का मान कितना होगा? 800 के 10% का मान कितना होगा? आप ये प्रश्न का जवाब दें, है ना। 800 के 10% का मान क्या होगा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। चलिए, थैंक यू।